जो विशेषाधिकार रिपोर्ट है जो एक पेश की गई, जिसमें बिजली विभाग के साथ किसी कर्मी के खिलाफ कार्रवाई भी इसमें प्रशिक्षित है और कुछ लोग टाका पूरी मामला के मतलब क्या हुआ आज के विधानसभा सत्र में, बड़े शॉर्ट में बताएं। देखिए, शॉर्ट में तो ये है कि ये कार्रवाई तो आप ही के पास रिकॉर्डेड है, एक बात। दूसरी बात ये कि कुछ माननीय सदस्यों के साथ जो व्यवहार रहा होगा संबंधित अधिकारियों का, उन्होंने अपनी बात सदन में रखी है, कमेटी के सामने रखी है। कमेटी ने ये कहा है कि इसकी जांच के बाद इस पर जो भी बात होगी उसका निर्णय लिया जाएगा, इतनी सी बात। टालने के विषय में जैसे उन्होंने कहा कि कई जो मुद्दे हैं जो जिस पर बाद में अगले सत्र की जो पहली बैठक तक ये तो निर्णय कमेटी ने लेना है, ये आपने थोड़ी नहीं लेना है भाई। आप हथेली पे सरसों क्यों जमा रहे हो? आप प्रेशर बना रहे हो क्या कि भाई जो हमने कहा वही ठीक है? अरे भाई, कमेटी दोनों पक्षों को बुला के अपनी चर्चा करेगी, बात करेगी, अन्याय ना हो किसी के साथ। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही कि आप हमारे विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में देर नहीं लगाते, लेकिन अगर किसने किया मुकदमा दर्ज? झूठ क्यों बोलते हैं? देखिए, सदन के नेता को गंभीरता दिखानी चाहिए। सदन के नेता बोलें कि भाई सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है, सदन के नेता बताएं। सदन के नेता ये भी बताएं कि सम्मानित विधायक के पिता ने क्यों सॉरी फील किया है, ये भी बता दें। और सदन के नेता को, ये इतने बड़े नेता हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे तो बड़े हैं, मैं कहूँगा कि राजनीति को इतने स्तर पे मत लेके जाइए, इतना भी गुमराह जनता को मत करिए। माननीय कोर्ट में सम्मानित अधिकारी गया होगा, सम्मानित सदस्य के साथ जो उनकी बातचीत हुई उससे वो हर्ट हुआ होगा। बल्कि सरकार ने तो मामला ख़त्म करने की बात कही थी कि भाई मत करो, मगर उन्होंने कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया होगा कि वो अधिकारी कोर्ट चला गया और कोर्ट ने निर्णय लिया कि भाई इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। अब इसमें सरकार कहाँ से आ गई? कहाँ सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया है? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, कहीं तो सत्यता हो, कहीं तो आप ऐसी बात जनता के सामने, सदन के सामने रखिए कि जिसमें कहीं अच्छा लगे। मतलब हर बार बिना सोचे समझे तर्कहीन बात करके समय की बर्बादी करना और समय की बर्बादी के साथ झूठ बोल के गुमराह करना, ये अच्छी बात है। 25 की घेराव को लेकर क्या कहते हैं सर? किस चीज़ का घेराव हो रहा है? कह रहे महात्मा गांधी से आपको प्रेम ही नहीं है, आपने नाम ही हटा दिया और ऊपर से बीबी जी राम जी कर दिया। वो कहते हैं तो गलत कर रहे हो आप। क्या गलत कर दिया? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति बोले कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को जिया है क्या? महात्मा गांधी जी को पूरा पढ़ा है क्या? और महात्मा गांधी जी ने तो शुरू में कहा था देश आज़ाद होते ही कि देखिए अब ये कांग्रेस का काम पूरा हो गया, कांग्रेस ख़त्म करनी चाहिए। क्यों नहीं ख़त्म की कांग्रेस? इसलिए ख़त्म नहीं की कि कांग्रेस ख़त्म होते ही सब चीज़ें वो समाप्त हो जानी थी इनकी। क्योंकि जब हम इतिहास देखते हैं, पढ़ते हैं, एक ही वोट मिली थी जवाहरलाल जी को। कांग्रेस खत्म कर देते, नया दल बनता तो कोई साथ नहीं रहने वाला था। आपने महात्मा गांधी जी की बात को तो आपने ही नहीं माना भाई। महात्मा गांधी जी का सपना था कि 80% जनता उस वक्त गांव में रहती है, गांव का विकास हो। मगर गांव के विकास के लिए तुमने क्या किया? 6.25 लाख गांव को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बना के कच्चे रास्ते से काली सड़क में बदला, तो एनडीए की गवर्नमेंट ने बदला। अब क्या बात कर रहे हो? आपने महात्मा गांधी जी की एक बात ये थी, इसको सिरे चढ़ाया, एक बात। दूसरी बात, भाई आपको राम जी से क्या तकलीफ है? अब वो तो ठीक है, दिखाई दे रही है कि कोई राम राम बोल दे तो गुस्सा करते हैं इनके नेता, कोई राम राम कह दे तो उनको ऐसी मिर्ची लगती है कि अकल्पनीय है। तो राम जी से वैर क्यों है आपको? हम तो महात्मा गांधी जी को पूजते हैं। हमने तो महात्मा गांधी जी ने जो कहा
हम तो वही कर रहे हैं, ग्राम स्वराज। ये महात्मा गांधी जी की बात थी, हम गांव के विकास की बात कर रहे हैं, हम तो महात्मा गांधी जी को जी रहे हैं। राज्यपाल के अब मैं अभिभाषण पूछना पे क्या चाह रहा हूँ बोलेंगे? कि ये कह रहे हैं कि विरोध करेंगे, नाम का विरोध कर रहे हैं या काम का विरोध कर रहे हैं? क्या आप इस चीज का विरोध कर रहे हो कि मजदूरों को हमने 100 दिन से 125 दिन का काम दे दिया, ये विरोध कर रहे हो कि क्यों दे दिया 125 दिन का काम? पहले उनको पैसा समय पे नहीं मिलता होगा, उनको दिक्कतें आ रही थी, उसमें करप्शन होता था, और इसलिए इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए सीधा उनके खाते में पैसा डाल रहे हैं। क्या उनको इस चीज़ का विरोध है? क्या उनको इस चीज़ का विरोध है कि बिना प्लानिंग के जो काम होते थे तो वो बिना प्लानिंग के काम होते रहे, प्लानिंग के साथ काम हो? क्या है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? वो विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं ये तो बता दें भाई। अभिभाषण पे क्या बोलेंगे जो राज्यपाल देखिए, महोदय ने? माननीय राज्यपाल जी ने जो आज अभिभाषण सदन में प्रस्तुत किया रखा, वो इस प्रदेश की जनता की भलाई का एक डॉक्यूमेंट्स रखा है। प्रदेश की सरकार ने जो जनहित में काम किए हैं वो कार्य जनता को पसंद हैं, जनता की भलाई के लिए हैं, जन कल्याणकारी नीतियों का नीचे तक लाभ भी मिल रहा है, और जो हमने संकल्प लिया था उन संकल्पों को भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसलिए इनको जनता की भलाई के संकल्प पसंद नहीं है। जनता में विकास हो, लोगों का हर क्षेत्र में विकास हो, हर वर्ग आगे बढ़े, ये ना तो इन्होंने कभी ऐसा काम किया और ना ये ऐसी सोच को पसंद करते हैं। तो अब जो राज्यपाल जी का अभिभाषण रखा गया वो 2047 तक हरियाणा भी और भारत भी विकसित भारत और विकसित हरियाणा बने, इतनी दीर्घकालिक सोच के साथ जो संकल्प लिया है हमारी सरकार ने, उसका एक स्पष्ट जो विज़न है वो माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण के जरिए रखा है।